गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। थैंक यू सर। हाँ, विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी आप अपने बारे में बोर्ड को बताएं। सर मैंने सर बीटेक ग्रेजुएशन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग माइके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। अभी सर मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज ए मल्टीटास्किंग स्टाफ सर कार्यरत हूँ। सर मेरे फादर सर बहरीन में सिविल सुपरवाइजर के तौर पे कार्यरत हैं सर। बहरीन में सिविल सुपरवाइजर सर। सिविल सुपरवाइजर, यस सर। ये क्या हुआ? सर अगर कोई भी सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसमें कुछ लोग जो भी वर्कर हैं उनके ऊपर एक मैनेजर का रोल होता है सर। वो है, ठीक है। तो ये बताइए कि आप मल्टीटास्किंग सुपरवाइजर स्टाफ सर। स्टाफ, क्या आपका इस वक्त काम रहता है? सर मैं मेरी पोस्टिंग सर रेणुकंबा टेम्पल में है, तो वहाँ पे सर स्टॉप नोटिस देना होता कौन है। टेम्पल? रेणुकंबा टेम्पल सर चंद्रगुट्टी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है सर। शिमोगा, यस सर। कर्नाटक में? कर्नाटक में। अच्छा, तो मुझे स्टॉप नोटिस देना होता है। कोई भी इंक्रोचमेंट अगर कर रहा है तो सुपरिटेंडेंट सर की विजिट होती है तो उसका ध्यान मुझे रखना होता है। किसी भी तरह का अगर कोई भी डिफेसमेंट होता है तो मुझे नोटिस भेजना होता है कंजर्वेशन असिस्टेंट सर को शिमोगा सब सर्कल में सर। और सर लेसनिंग करना होता है वहाँ पे स्टाफ से, स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ से सर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है। अभी कोई रिसेंट इशू हुआ है क्या एएसआई के? कोई जो फाइंडिंग्स है उसमें कुछ सर एक किलाड़ी में सर एक फाइंडिंग है तो तमिलनाडु की है। तो वहाँ पे सर जो फाइंडिंग हुई है तो वो स्टे लग गई उस फाइंडिंग पे। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसको हाई कोर्ट में फाइल किया केस। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स को भेजा उसमें सर फाइंडिंग्स को दोबारा से देखने के लिए सर। ठीक है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में जो वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो रहा है, यूएस अपनी हेजेमनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है अगले 5 साल में कैसा वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा अभी जैसा चल रहा है उस हिसाब से? सर यूएस जो भी एक्शन ले रहा है यूनिलैटरल मेजर्स हैं सारे। तो कहीं ना कहीं हर कंट्री अपनी अपनी हेजिंग करेंगे। तो सर रसिया और चाइना का और ऑर्बिट स्ट्रांग होगा। और कंट्री जो जैसे यूरोप है तो वो भी कहीं ना कहीं यूएसए के पॉलिसी से सर नाखुश है। तो वो भी अपना कोशिश करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाने का यूरोप। और इंडिया जैसी कंट्री मल्टीलेटरलिज्म मल्टीपोलैरिटी में ट्रस्ट। सारी चीजें होती है मल्टीलेटरलिज्म एंड ऑल दैट। जो यूएनएससी है पिछले 4 साल से आप देखें तो कहीं न कहीं मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो व्हाई यूएनएससी इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, स्टॉप देम? कुछ तो करो सर। जो ग्लोबल मैटर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी है वो सर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का शिकार है सर। हर कंट्री जो बिग पावर्स हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, न कि ग्लोबल पीस के लिए सर। तो कहीं ना कहीं यूएन में रिफॉर्म की जरूरत है इसीलिए सर। तो अभी जो रिसेंटली जो वेनेजुला में हुआ है उसमें आपको नहीं लगता कि जो यूएस मिलिट्री ने वहाँ के प्रेसिडेंट को ही लेके चले गए, अरेस्ट कर लिया, तो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है वो? यस सर, यूएन चार्टर आर्टिकल 2 का वायलेशन है सर, जो कि सोवरेनिटी को सुप्रीम इम्पोर्टेंट मानती है। और सर कंट्री का अपना स्फीयर होता है। तो सर जो भी अगर कोई भी पॉलिटिकल चेंज आना है तो इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स आना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल इंटरवेंशनिज्म से सर। What UN is doing for it? सर यूएस के UN United Nations। सर यूएस के एक्शन के बाद सर यूएन ने कुछ खास इस पे कड़े सर बयान नहीं दिए या कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जो कि कहीं ना कहीं सर क्वेश्चन रेज करता है सर। ठीक है। यू रिसाइड इन शिवमोगा सर या शिमोगा? यस सर। करेक्ट नेम क्या है? सर अभी शिमोगा ही बोलते हैं उसको सर। शिमोगा या शिवमोगा? सर शिवमोगा भी बोलते हैं, शिमोगा भी बोलते हैं। ठीक है। कोई एक बड़ा वाटरफॉल है वहाँ पे, कौन सा है? सर एक वाटरफॉल है, उसका नाम है सर जोग फॉल सर। ओके। शिमोगा के सराउंडिंग में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, राइट? यस सर। ठीक है। मुझे अपना एक जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर सब मैंने बेसिक पढ़े हैं सर, बट 4 ईयर हो गए तो मैं सर कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, कोई बात नहीं।
व्हाई यू हैव केप्ट बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑन टॉप? बीपीएस भी तो रख सकते थे। सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काफ़ी डाइवर्स ऑप्शन देते हैं। इसमें सर अपार्ट फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर जो कि बीपीएस प्रोवाइड करता है, इसमें सर रेवेन्यू मैटर, डिजास्टर मैनेजमेंट और सर और लॉ एंड ऑर्डर, लैंड इशू, सब सब सर सारे पावर्स होते हैं और काफ़ी डाइवर्स कैरियर होता है सर इसमें। और ग्रोथ बीपीएस में तो डाइवर्स कैरियर है सर, मुझसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है उसमें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। सर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है सर, तो मैंने उसको टॉप पे रखा। और ठीक है, एक ज़माने में तो बीपीएससी इन लोग फर्स्ट ऑप्शन देते थे, चूँकि इसमें प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा था। जहाँ डीएसपी 18-19 बहाल होते थे, वहीं डिप्टी कलेक्टर 150 बहाल होते थे। तो सभी का प्रमोशन आईएएस में नहीं होता था, डिप्टी कलेक्टर में। जबकि पुलिस सर्विस में जो आता था सब आईपीएस तो प्राप्त कर ही लेते थे और आईजी लेवल तक पहुंच करके ही रिटायर होते थे। अभी भी है वही सिलसिला। अभी भी बीएएस में जितना वैकेंसी होगा उतना बीपीएस में नहीं होगा। हालांकि बहुत अभी पोस्ट क्रिएट हुए हैं, जैसे साइबर क्राइम वगैरह, उसको लेकर के बहुत सारा डीवाईएसपी का पोस्ट क्रिएट किया गया है। सब नया नया जो अपराध का अब आयाम हो गया है, जो पहले उतना प्रोमिनेंट नहीं था, उसको डील करने के लिए ट्रैफिक के लिए अलग महकमा बन गया है। तो खैर हर एक आजकल फील्ड में दायरा बहुत विषय बढ़ गया है। पहले अगर वाली बीपीएस बात, मिलता है तो सर मैं अच्छे से उसमें भी करूंगा अपना काम जो भी। अब देखिए वो तो आपके भाग्य पर है, कहाँ आप जाइएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है ईरान का अभी जो क्राइसिस चल रहा है, अमेरिका हमला करेगा सर यूएस का रेजिम बदलने के लिए? सर जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है काफी ज्यादा सर उस पे मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हो सकता है कर भी दे सर ट्रंप। हो सकता है। पहले बम नहीं गिराया है ईरान पर, उसके न्यूक्लियर साइट्स पर जाकर के अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ही ने गिराया है भाई, है कि नहीं? और उसका काम है वो जो पहलवी वहां उसका बेटा जो है वहां, जो पहले राजा हुआ करता था ईरान का, उसका बेटा वहां से कहीं रहा है ईरानियन लोगों को कि विद्रोह करो। ये रूढ़िवादी लोगों के चक्कर में जो बर्बाद हो रहा है हम लोग का देश। ईरान बहुत प्रगतिशील सोसाइटी था एक ज़माने में, और जब वहाँ वो पहले राजा थे तो उसके ज़माने में तो बहुत बड़ा मिलिट्री पावर था ये एशिया में। तो खैर मतलब इस पर आप जवाब जो भी दीजिए आप तौल करके दीजिए, इसलिए कि इजराइल जो हमला किया था ईरान पर, तो अमेरिका भी तो शामिल हो गया था। और अभी दोनों, फिर आखिर इजराइल ही तो सबसे पहले, उसका मोसाद कहा वहाँ के लोगों को कि उठो इस सत्ता को हटाओ, वही इंजीनियर भी कर रहा है। मुझे 1 सप्ताह 10 दिन 15, आपका कब है इंटरव्यू? 27 जनवरी। हाँ, कोई ठिकाना है, 27 जनवरी तक तख्ता पलट भी हो जाए जो स्थिति है वहाँ। तो एनीवे इस पर, क्योंकि ऐसा मौका बार बार अमेरिका को मिलेगा। पब्लिक विद्रोह कर रही है, देख रही है कि वहाँ का जो करेंसी है उसका इंटरनेशनल मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहा। तो एक और कहावत है इंटरनेशनल रिलेशंस में, नेशंस नाइदर हैव परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज बट दे हैव परमानेंट इंटरेस्ट। इसीलिए सरकार भारत में कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, किसी की भी रहे, हमारे विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर रूस से हमारी दोस्ती है तो कांग्रेस के जमाना में भी दोस्ती रही और अभी भी रहेगी। भाई भाजपा जो है उसको लोग राइटिस्ट पार्टी कहता न है, दक्षिणपंथी पार्टी, लेकिन कहूँ कैपिटलिस्ट अमेरिका के साथ बहुत, उसके कहने पर रूस से तेल लेना बंद कर दिए क्या लोग? जो हमारे अपने हित में रहेगा उसी के कारण, उसी से विदेश नीति का निर्धारण होता है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? हम ये जानना चाह रहे हैं। सर मैं इस बात से सर पूर्णतः सहमत हूँ सर। पूर्णतः सहमत हैं? यस सर। क्वाड क्या है? क्वाड का नाम सुने हैं क्या है? यस सर। क्वाड सर जो इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट है 4 कंट्रीज के बीच,
यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया सर। इसका मेन एम है कि इंडो पैसिफिक में पीस मेंटेन रखना और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड पेट्रोलिंग को मेंटेन करना। ठीक है, आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? सर गोपालगंज। गोपालगंज। गोपालगंज में कौन थाना क्षेत्र के हैं? सर डिस्ट्रिक्ट टाउन थाना सर। टाउन थाना के हैं, अच्छा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप हैं, तो बिहार में कौन कौन साइट्स हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखभाल करती है उस साइट्स की? हमको 3 जगह का नाम बताइए। सर एक कुम्हरार पार्क, हाँ एक नालंदा महाविहारा, ठीक है। और एक सर बोध गया बोधि कॉम्प्लेक्स। और कोई है मोतिहारी जिला में? सर सॉरी सर मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ अभी। नहीं। सर याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। चंपारण में है यस बुद्धिस्ट श्राइन। यस सर, लौरी और राज। वो आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नो सर, अशोकन पिलर है लौरी और राज। हाँ वही चीज तो, वो भी बहुत, वो पिलर उस तरह का बहुत कम हम लोग। अब जो कुम्हार का, कुम्हार में क्या है, एक वो पिलर गिरा हुआ है वही ना, और तो क्या, और क्या है वो है? वो जो है वो तो खड़ा है, वो गिरा तो है नहीं। चलिए Good, as I can see, very interesting hobby listening Jagjit Singh and ghazals. So, how you will define your personality as? मैम इन व्हाट सेंस? किस सेंस? Like, as a person, how you are? Very serious or mid or very jovial in nature, and who can be in problem but still solve problem very, in a very casual manner. Not something, they just go haywire. Or in stress, they don't know what to do, how to function, they get freeze. So how you describe yourself? मैम हिंदी में रिप्लाई करना है इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में आपको करिए, जिसमें आपको चाहिए। जिसमें भी आप हैं। ये आप sorry, अगर free हैं मैंने वहाँ, पूरा बोर्ड में क्वेश्चन आपको समझ free। गए? यस मैम। चलिए आप बताएं। मैम मैं अपने आप को गोल्डन मीन में मानता हूँ, ना स्ट्रेस में और ना ही ज़्यादा जोवियल। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अब जैसे ऑफिशियल वर्क है, अपना साइट पे हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सीरियसली उसको वर्क करूँगा। और ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेस में, और जब फ्रेंड्स के साथ हो तो जोवियल रहता हूँ मैम। मैं तो मैं मिड रेंज में मैं मानता हूँ मैम, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है। और अगर वर्स्ट भी सिचुएशन हो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पीसफुल अपना पीस ऑफ और काम ऑफ माइंड मेंटेन कर पाऊँ मैं। अच्छा, अरावली अभी बहुत डिबेट में है, अरावली हिल्स, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी हिल हैं जहाँ पे बहुत रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बट अरावली को इतना इम्पोर्टेंस मीडिया स्पेस क्यों दिया जा रहा है? मैम अरावली काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर पर्सपेक्टिव से, बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से हो, या मैम वो वहाँ पे काफ़ी अलग अलग रिसोर्सेज भी हैं बहुत सारे, और मैम इन्वायरमेंटली बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और उसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि वो एक बैरियर की तरह काम करता है थार डेजर्ट को आगे बढ़ने में, नहीं तो मैम दिल्ली तक डेजर्टिफिकेशन का थ्रेट रहेगा। तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो चेंज हुए डेफिनेशंस कि 100 मीटर विथ रेस्पेक्ट टू लोकल रिलीफ, पहले था ओवरऑल स्टेट रिलीफ, अब वहाँ पे हो गया 100 मीटर, और पहले इंक्लिनेशन था 3 डिग्री, उसको भी कुछ चेंज किया गया मैम उसमें। तो इसलिए 90% से ज़्यादा हिल विदाउट प्रोटेक्शन हो गए हैं। तो लोगों के मन में डर है कि बहुत तेज़ी से स्ट्रिप आउट हो जाएंगे हिल्स, जो मिनरल निकालने के लिए जो भी लॉबी काम करती है, या फिर ऐसे लीगली भी और इलीगली भी। तो इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने स्टे कर लगा दिया किसी भी तरह के कोई भी न्यू माइनिंग लीज पे। मैम गवर्नमेंट ने स्टे किया है कि कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, ओके, ठीक। ठीक।